सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल फ्रेंड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वैसे आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, लेकिन अगर आप एक फ़ीचर फ़ोन ढूंढ रहे हैं, शायद उसे एक बैकअप फ़ोन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये सबसे सस्ता ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। ये है वीवा V1 फ़ीचर फ़ोन। shopclues.com पर अवेलेबल है। इसकी कीमत है 350 रुपये और शिपिंग के लिए आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, तो टोटल खर्चा है 450 रुपये। इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको इस वीवा V1 फ़ीचर फ़ोन के फीचर्स के बारे में बताऊँगा। देखते रहिए। ये है वीवा V1 फीचर फ़ोन का बॉक्स पैक। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, FM रेडियो के साथ में आता है। फीचर्स बॉक्स के ऊपर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। 650 mAh की इसमें रिमूवेबल बैटरी है, टॉर्च लाइट के साथ में आता है। सिंगल सिम फीचर फ़ोन है और ये मेड इन इंडिया है, बॉक्स के ऊपर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सार वैल्यूज़ भी मेंशन किया हुआ है और MRP प्राइस है 699, लेकिन ये आपको तकरीबन 450 रुपये के आसपास मिल जाएगा। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू कर देते हैं और बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा ये छोटा सा वीवा V1 फीचर फ़ोन। देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है काफ़ी छोटा है और ये काफ़ी हल्का भी है। फ़िलहाल अब तक मैंने इसमें बैटरी नहीं डाली है, तो उसके हिसाब से काफ़ी हल्का है। देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। आपको मिलेगा ये रिमूवेबल बैटरी और ये जो बैटरी है इसकी कैपेसिटी है, यहाँ पर मेंशन किया होगा 650 mAh, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस बैटरी को फ़ोन के अंदर डालने के बाद भी जो फ़ोन का वज़न है वो काफ़ी हल्का है। आपको ये कार्ड मिलता है, थैंक यू कार्ड फ्रॉम दी CEO, और साथ में ये ट्रैवल चार्जर मिलता है पिन के साथ में। ये देखिए इस तरीके का पिन है चार्जिंग के लिए। तो ये है वीवा V1 फीचर फ़ोन। बहुत ही छोटा सा फ़ोन है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग अच्छी है प्राइसिंग के हिसाब से। इसका जो प्राइस है काफ़ी सस्ता है, 450 रुपये के आसपास। और यहाँ पर टॉर्च लाइट भी दिया गया है। देख सकते हैं कि 2 कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लू और ऑरेंज, और इस पर अल्फान्यूमेरिक कीपैड है। जैसा कि मैंने कहा ये एक फ़ीचर फ़ोन है, नॉर्मल फ़ीचर फ़ोन छोटे से स्क्रीन के साथ में आता है। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है इस पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। टॉर्च लाइट और ऑडियो जैक ऊपर की तरफ है। आगे अल्फान्यूमेरिक बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पर है चार्जिंग पॉइंट और इसे मैं बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा बाहर खुल गया है। नीचे है माइक्रोफोन और यहाँ पर स्ट्रैप अटैच करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। पावर अडेप्टर को आपको इस तरीके से यहाँ पर डालना है, पुराने स्टाइल का पिन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अल्फान्यूमेरिक कीपैड है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों इसके ऊपर दिया गया है। इस फ़ोन को आप इस तरीके से खोल सकते हैं और अंदर आप देख सकते हैं एक ही सिम स्लॉट है। और ये जो स्लॉट है ये एक नॉर्मल सिम स्लॉट है, मतलब कि जो बड़ा वाला सिम स्लॉट है इस तरीके का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जो फ़ोन है ये 2G सपोर्ट करता है, मतलब कि इसमें रिलायंस जियो सिम काम करने वाला नहीं है। मैंने इसमें एयरटेल का सिम डाल दिया है और इस ढक्कन को ओपन कर दिया है। पीछे साइड पर देख सकते हैं स्पीकर आउट वेंट है और यहाँ पर ये जो बटन है जैसे आप नॉर्मल फीचर फ़ोन्स पर करते हैं उसे प्रेस करके होल्ड करना है पावर ऑन के लिए। ये लीजिए अब पावर ऑन हो गया है। कुछ एनिमेशन के बाद ये जो हैंडसेट है शुरू हो जाएगा। अगर आपने कभी फ़ीचर फ़ोन का इस्तेमाल किया होगा तो जब कभी आप पहली बार फ़ीचर फ़ोन को स्टार्ट करते हैं तो आपको टाइम एंटर करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके का प्रोसेस है। फिलहाल तो मैं इसमें एयरटेल का सिम इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक नंबर डायल करके देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। मैंने डायलिंग शुरू कर दिया है। नेटवर्क का जो बार है, सिग्नल बार, वो काफ़ी अच्छा है, फुल है एक तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कॉलिंग भी हो रहा है, कोई इश्यूज़ नहीं है। ये है प्रोफाइल का ऑप्शन। अगर आपने फीचर फ़ोन का इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता होगा कि ये क्या क्या ऑप्शंस है। यहाँ पर देखिए क्विक सेटअप का ऑप्शन है, फ्लैश लाइट, रेडियो, क्लॉक, कैलकुलेटर, गेम्स, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। फ्लैश लाइट अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ पर जाके सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको ऑन या ऑफ़ का ऑप्शन मिल जाता है। मैंने ऑन कर दिया है। देख सकते हैं कि इस तरीके का काम करता है फ्लैश लाइट। इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ये देखिए ये जो स्क्रीन है ये 1.44 इंचज़ का स्क्रीन है, मोनोक्रोम डिस्प्ले के साथ में है और ये टच स्क्रीन नहीं है। आपको जो अल्फान्यूमेरिक कीपैड है उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्नेक का गेम है, ये जो कॉमन गेम है, अगर आपने नोकिया का फ़ोन इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता होगा, वही सेम गेम इसमें भी अवेलेबल है। ये जो फ़ोन है ये एक बेसिक फ़ोन है, फीचर फ़ोन है जिसमें आप कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, अलार्म क्लॉक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही सारे फीचर्स हैं। ब्राउजिंग नहीं कर सकते हैं और इसमें कोई भी कैमरा नहीं है, मतलब आगे भी कैमरा नहीं है और पीछे भी कैमरा नहीं है।
इस हैंडसेट में जो 650 mAh की रिमूवेबल बैटरी है वो आपको तकरीबन 1 से 2 दिन का बैटरी लाइफ बड़ी आसानी से दे देगी। डिपेंड करता है कि आपका यूसेज कैसा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आप इस फ़ोन को एज अ बैकअप फ़ोन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो बैटरी लाइफ है वो 2 दिन तक चल जाएगी बड़ी आसानी से। नेटवर्क्स का मुझे कोई भी इशू नहीं आया। जो सिग्नल बार है वो तकरीबन फुल है, जैसा कि मैंने आपको दिखा भी दिया है। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है कॉल के दौरान वो ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, ठीक है। प्राइसिंग के हिसाब से एकदम ठीक है। अब ये बहुत ही सस्ते वाला फ़ोन है, 500 रुपये के अंदर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इस फ़ोन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। नॉर्मल यूसेज के लिए ठीक है, बैकअप फ़ोन्स के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि इसका दाम काफ़ी कम है, आप इमरजेंसी में अगर आपको कोई फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़ोन आप shopclues.com वेबसाइट से खरीद सकते हैं। कीमत है 350 रुपये और आपको 100 रुपया शिपिंग के लिए खर्चा करना पड़ेगा, तो टोटल खर्चा होगा 450 रुपये। तो ये फ़ोन आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।